नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा खान। कश्मीर नामा के इस शुमारे में आपका इस्तकबाल है। 20 साल बाद लोगों को मिला अपना पंचायती राज निज़ाम। कहा गया कि देही इलाकों में तरक्की की रफ्तार तेज होगी। कहा गया कि मरकज की तमाम स्कीमों को नाफिज करवाने की चाबी मकामी पंच और सरपंच के पास होगी। लेकिन लगभग 2 साल गुजर जाने के बाद भी रियासत के 4000 से ज्यादा सरपंच ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें करना क्या है। हुकूमत भी ये तय नहीं कर पाई है कि उनके इख्तियारात क्या हों। कश्मीर नामा की खास पहल के तहत हमने एक बार फिर दूर दराज के गांव का सफर शुरू किया है ताकि इख्तिदार में आम लोगों की हिस्सेदारी की सच्चाई को जान सकें। गांदरबल के पास का ये पहाड़ी इलाका वैसे तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इंतखाबी हल्का है, लेकिन जहां तक तरक्की की रफ्तार की बात है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसने दूसरे इलाकों को पीछे छोड़ दिया है। कल तक इस पसमानदा पहाड़ी इलाके के बारे में कहा गया कि पंचायती राज निजाम नहीं होने के सबब यहाँ मरकजी फंड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कहा गया कि मरकज के लाखों करोड़ रुपए का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा सका है, लेकिन बरसों बाद लोगों का अपना पंचायती राज बना। लोगों ने अपने नुमाइंदों को इलाके की तरक्की की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद उन्हें कोई इख्तियार नहीं मिला। रियासत के 4000 से ज्यादा सरपंच ये तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। लोगों ने अपनी तवक्कात सामने रख के वोट दिए हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें उस तवक्कात पर पूरे हम उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है कहीं से। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि कम से कम गवर्नमेंट जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है वो पूरा होना चाहिए, तब जाके हम लोगों की खिदमत कर सकेंगे। पंचायत इलेक्शन जिस बुनियाद पे हुए थे तो नामुसाइब हालात की वजह से कुछ पेचीदगियाँ थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्हें पंचायत से एक तरह का तवक्का था। जो पंचायत इलेक्शन के लिए बाहर निकले उन्होंने वोट डाले, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम उस तवक्के पे खरे उतर नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो बारहा ऐलान किया जाता है फंड पंचायत के को इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर देखा जाए तो बगैर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो पंचायत से ताल्लुक नहीं कर रहा है। लोगों ने इनको पंचायत वालों को बड़ी खुशी से उम्मीद से इनको मैंडेट दिया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये इस पर खरा नहीं उतर रहे। इसमें बुनियादी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो बार बार ऐलानात कर रही है बुलंद दावे से कि इनको अख्तियारात दिया जाएंगे, इनको वो किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पंच और सरपंच की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौर में मुल्क की तकरीबन सभी रियासतों में पंचायती राज की तश्कील हो चुकी है। प्रधानमंत्री सड़क संपर्क से लेकर इंदिरा आवास तक दर्जनों मंसूबों से मुल्क के हजारों लाखों गांवों ने अपनी किस्मत बदल ली, लेकिन वादी कश्मीर के इन गांवों की तस्वीर नहीं बदली। रियासत के 30,000 से ज्यादा चुने हुए अवामी नुमाइंदों ने इक़्तिदार में अपनी हिस्सेदारी आइन की 74वीं तरमीम के मुताबिक मांगी, लेकिन रियासत की हुकूमत ये तय नहीं कर पाई है कि इनकी जिम्मेदारी क्या हो। कहा गया कि देही इलाकों में 14 महकमे के काम पंचायती राज निजाम की देखरेख में होंगे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट महकमे को छोड़कर दूसरा कोई महकमा आज तक कोई स्कीम नहीं ला सका। कहा गया कि देही सतह पर योजना ग्राम सभा बनाएगी, लेकिन आज तक ग्राम सभा की कोई योजना पास नहीं हो सकी। स्पेशली जब से ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए हैं, हमारा काम काफ़ी आसान हुआ है, बिकॉज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो डोर टू डोर नहीं जा सकता है। प्लान फॉर्मुलेशन में उनको जो है इतनी नॉलेज एंड इसकी जो फिर लेटर ऑन कॉन्सिक्वेंसेस एंड इट्स इम्पैक्ट का ज़्यादा नहीं रहता था, कि बिकॉज़ एक एरिया का होता है सिटी बॉर्न
होता था एम्प्लॉय और इवन विलेज बॉर्न होता है, उसको ग्रास रूट लेवल पे नहीं होती थी नॉलेज कि कहाँ पे कौन सी चीज़ फॉर्मुलेट करें हम और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितना इसका इम्पैक्ट रहे। अब जब हमें वहीं से आता है, जो लोकल्स होते हैं, इलेक्टेड पीपल, पावरफुल पीपल इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, वो फॉर्मुलेट कर देते हैं प्लान्स, फॉरवर्ड कर देते हैं हमें। तो जब हम फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आते हैं गवर्नमेंट और फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट और फील्ड स्टाफ एजेंसीज, तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा रहता है। पंचायत राज को अगर आपने मुकम्मल करना है तो 3 टायर बनाना पड़ेगा, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में प्रेवलेंट है। वो उनको पावर्स डिवॉल्व करने पड़ेंगे। जहाँ तक पावर्स डिवॉल्व करने का ताल्लुक है, 14 डिपार्टमेंट्स के पावर्स जनरल डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं ऑर्डर्स, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने पावर्स उनको दिए हुए हैं। कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी दिए हुए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पंचायतों के इलेक्शन के बाद प्राइमरी जो है बेसिक टायर, पंचेज और सरपंचेज जो बने इलेक्टेड और 100% हुआ, इलेक्शन अच्छा हुआ, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रिशिएटेड स्टेट का काम। लेकिन उसके बाद जो हमारी ब्लॉक काउंसिल बनानी है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स वो बाकी हैं। और दूसरा ये है कि जो पंचेज सरपंचेज बने हैं और उसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो ग्राम पंचायत लेवल पे हैं या ब्लॉक लेवल पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनकी ट्रेनिंग्स का मसला है। 3 सतही पंचायती राज में इन वर्षों में सिर्फ ग्राम पंचायत ही वजूद में आई है, जबकि ब्लॉक काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की तश्कील होना बाकी है। इक़्तिदार में आम आदमी की हिस्सेदारी पंचायती राज के इस 3 सतही निज़ाम से हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी रियासत में अफसरशाही संभाल रही है। यानी जिनकी जिम्मेदारी देही तरक्की की है, उन्हें जिम्मेदारी से महरूम रखा गया है। पिछले वर्षों में मरकज के लाखों करोड़ रुपए के फंड पंचायत नहीं होने के सबब वापस हुए थे, लेकिन आज पंचायत होने के बावजूद मरकजी फंड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। 1 लाख रुपया पंचायत को इस साल गवर्नमेंट ने दिया, उससे क्या चलेगा जी सर? लोगों की काफ़ी तवक्कात हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त कर लोगों को इस वक्त तो पंचायत की तरफ ही हैं लोगों का ये तवक्कात है कि क्यों पंचायत ये करेगी हमारे काम, रास्ते बनाएगी, पानी देगी, सड़कें बनाएगी। बाकी आई केस होते हैं, देखिए आई के लायक यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये यहाँ जो इलाका, ये इलाका बहुत गरीब लोग हैं। तो एक इलाके में मिलता, हल्के में जहाँ 10 पंच होते हैं, 10 को एक ही 6 केस मिलते हैं, वो भी आराम से मिलते हैं, वो भी उनमें टाइम पर नहीं मिलते उन बेचारों को। लोगों में पहले तो एक तरह से खुशी थी कि पंचायत आई तो हमारी हर तरह की मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएंगी, लेकिन आज मुझे लगता है जिस हद तक लोग मायूस हो रहे हैं, क्योंकि नरेगा के बिना हम उन्हें कोई काम भी नहीं दे रहे, अपने इलाके में कोई डेवलप नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक अभी तक भी आप सुन रहे थे आई वाइज का ताल्लुक है, तो हमारा कंगन का एरिया जो है, कंगन ब्लॉक जो है, ये एसटी के ज़ुमरे में ज़्यादातर आती है। यहाँ की फंड्स जो है वो बाकी ब्लॉकों की बनिस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। इस वक्त कहा गया है कि हर डिपार्टमेंट से 30% पंचायत को मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। अगर मिलता तो कम से कम डेवलपमेंट हो जाती। देखें, एक नया सिस्टम आया है, पहली बार ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मेरी कंस्टिट्यूंसी में आप नहीं देखेंगे कि यहाँ सरपंच को ज़्यादा दिक्कत है। आहिस्ता आहिस्ता उनको फंड्स वगैरह जो हैं वो मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे नरेगा का काफ़ी काम जो है वो हो रहा है, सारा पंचायत के कहने पे हो रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे मीटिंग ले रहे हैं और ये सिस्टम अंडर प्रोसेस है। बाकी जो मुखालिफ लोग हैं वो ये कहते रहेंगे कि नहीं हो रहा है। तरक्की की रफ्तार से इनकार नहीं किया जा सकता। तरक्की की गाड़ी अपनी पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन इक़्तिदार में हिस्सेदारी और तरक्की की जिम्मेदारी के नाम पर चुने हुए अवामी नुमाइंदे में तकरार जारी है। इलाके के एमएलए हर हाल में तरक्याती कामों में अपना दखल चाहते हैं, हर स्कीम और मंसूबे में अपना फैसला चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्राम सभा भी एक आईनी इदारा है। ग्राम सभा बड़ी है, इसमें बहस की गुंजाइश ना के बराबर है। पंचायती सतह पर ग्राम सभा ही लोगों के लिए अहम है, जबकि असेंबली का अपना अलग मकाम और जिम्मेदारियां हैं। जमहूरियत में इक़्तिदार लोगों के जरिए तय किया जाता है। रियासती हुकूमत को लोगों ने ही इक़्तिदार सौंपा है, फिर उन्हीं लोगों को इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाने में हुकूमत क्यों हिचक रही है, ये एक बड़ा सवाल है।